पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामत अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, आज हज के ताल्लुक से कुछ बातें मैं आपको बताऊं। उससे क़ब्ल मैं आप हज़रात को जो आयत मुक़द्दसा तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। अल्लाह फरमाता है वबिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ में हुस्न सलूक करो। हज़रात गिरामी, आज इनके साहबजादे इन्हें बड़ी मोहब्बत मशक्क़त के साथ में जो है शहर तैयबा का सफ़र इनका करवा रहे हैं। इसी अंदाज में अगर बेटा अपने बाप से मोहब्बत करे तो वो भी अपने वालिदैन को इस मकाम तक पहुंचा सकता है। लेकिन अगर वही बेटा अपने माँ बाप से जो है उनके साथ में बदतमीज़ी के साथ पेश आए या उनके साथ ज़बान दराज़ी करे, उसका अंजाम क्या होता है। आप हज़रात इस अंजाम को अच्छे तरीके से समाअत फरमाएं कि जो शख्स अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है वो किस अंजाम तक पहुंच जाता है और उसे क्या क्या करना पड़ता है, फिर भी अल्लाह ताला उससे राजी नहीं होता है। जरा मैं आपको एक वाक़या बताऊंगा, उस वाक़ये से आपको समझाऊंगा कि हज का मौका था। हजरत मालिक बिन दिनार रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ये हज पे गए थे। इन्होंने देखा कि इस साल हज पे बहुत ज्यादा रस है, इस कदर भीड़ है, और आपने रस को देखकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हुए, मौला आखिर इस साल इतने सारे लोग हज के लिए आए हैं, मौला क्या सबका हज कबूल हो गया? क्या जितने लोग आए हैं सबका हज कबूल हो गया? तो जब वो रात में सोए तो अल्लाह ताला ने उन्हें ख्वाब में दिखलाया और बताया कि ऐ मालिक बिन दिनार, इस साल मक्का में जितने लोग आए हैं हज के गरज से सबका हज कबूल हो गया है, लेकिन सिर्फ एक ऐसा बंदा है जिसका हज कबूल नहीं हुआ है। एक बंदा है जिसका हज कबूल नहीं हुआ है। हज़रत मालिक बिन दिनार कहते हैं, आप अर्ज गुजार होते हैं, मालिक मौला आखिर वो कौन सा ऐसा बंदा है जिसका हज कबूल नहीं हुआ? कहा देखना चाहे तो कहा हाँ। कहा उनका नाम हारून बल्खी है, वो बलख के रहने वाले हैं। तो वो जब ख्वाब में इस अंदाज में उन्होंने जानकारी उन्हें मिल गई, अब उनसे हारून बल्खी से मुलाकात की गरज से वो उन्हें मुलाकात करना उनसे चाहा। अब जहाँ पे बलख का खेमा लगा हुआ था वहाँ पे गए, पता किया कि भाई बलख वालों का खेमा किधर लगा है। जब वहाँ पहुँचे कहा मुझे हारून बल्खी से मुलाकात करना है। कहा फला है, फला बंदा है, वो तो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत नेक आदमी है, इबादत गुजार आदमी है, वो हमा वक्त सिर्फ नफिल नमाज पढ़ता है, इबादत करता है और सदका तो खैरात करता है, इसके अलावा दुनिया से कोई मतलब नहीं रखता है, किसी से कोई फालतू बातचीत नहीं करता है, वो सिर्फ हमा वक्त अल्लाह अल्लाह करता रहता है। कहा और ताज्जुब में पड़ गए, अल्लाह फरमा रहा है उसका हज कबूल नहीं हुआ है, इधर बंदे उसकी तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं, आखिर बात क्या है, मामला क्या है, समझ में कुछ नहीं आता है। उसके बाद में हज़रत मालिक बिन दिनार आप करीब जाते हैं और पूछना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जब मुलाकात होती है, आपने जैसे ही मुलाकात किया उसके बाद वो हारून बल्खी आपको देखते ही पहचान गए। कहा कि आप मालिक बिन दिनार हो? कहा अब और परेशान हो गए, हाय क्या मसला है, ये बंदा मुझे भी जान रहा है और उधर रब फरमा रहा है उसका हज कबूल नहीं हुआ है। उसके बाद में और फिर वो बंदा कहता है, हारून बल्खी कहते हैं मुझे पता है आप मुझे बताने आए हो कि तुम्हारा हज कबूल नहीं हुआ है। अब और परेशान हो जाते हैं,
इसका हज कबूल नहीं हुआ है ये भी जानता है और ये भी पता है कि जो है मैं इसे पैगाम देने आया हूँ। आखिरकार उसके बाद वो परेशानी के आलम में आप परेशान हो जाते हैं, कहते हैं आखिर इसका राज क्या है, इसका मसला क्या है, आखिर आपका हज कबूल क्यों नहीं होता है, आखिर क्या मसला है, क्या मामला है, मुझे कुछ बताइए, मुझे कुछ समझाइए, मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। हजरत गिरामी हारून बल्खी कहता है, ऐ मालिक बिन दीनार, अगर मैं आपको बताऊंगा आप मुझे तमाशे मारेंगे, आप मुझसे नाराज हो जाएंगे, आप मुझसे गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन आपने कहा नहीं नहीं, मुझे आप बतलाओ आखिर कौन सी ऐसी गलती है जिससे अल्लाह ताला आपसे इतना नाराज हो गया है कि तुम्हारा हज कबूल नहीं करता है। हजरत गिरामी उसके बाद में वो बंदा बताना शुरू कर देता है और कहता है, ऐ मालिक बिन दीनार सुनो सुनो, रमजान शरीफ का महीना था और मेरी माँ रोजे से थी, मैं रोजादार नहीं था और मैं एक शहजादे का बेटा था, मेरी माँ रोजेदार थी, नेक परहेजगार थी, लेकिन मैं रोजा नहीं रखता था, मैं जो है अय्याशी में लगा रहता था, मैं जो पूरा दिन जो है घूमा करता था, मैं पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ में सिर्फ सैर किया करता था। एक दिन मैं जो है अपने घर में आया, सफर से आया, मुझे भूख लगी थी, मैंने अपने माँ से कहा, ऐ माँ मुझे भूख लगी है, मुझे जो है खाना दे दो, मुझे पानी दे दो, मुझे जो है खाने का कुछ दे दो। हजरत गिरामी आपकी वालिदा ने कहा, आप हारून बल्खी की माँ ने कहा, ऐ बदबख्त तू रोजा भी नहीं रखता है और रोजेदार का अदब भी नहीं करता है, रोजेदार का एहतराम भी नहीं करता है, तू कैसा बदबख्त है, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी। और उसके बाद में हारून बल्खी कहता है, मेरी माँ रोटी लगा रही थी तंदूर में, जब मेरी माँ ने कहा तुम्हें खाना नहीं मिला था, तुम्हें शराब पी के आया था, मैं शराब की नशे में था। कौन कह रहा है? हारून बल्खी कह रहे हैं, मैंने शराब पी थी, शराब के नशे में अपने माँ को मैंने एक तमाचा मारा, मेरी माँ तनूर में गिर गए। उसके बाद जो है घर वाले मुझे पकड़ के, मोहल्ले वाले मुझे पकड़ के मुझे जो है एक कमरे में बंद कर दिए। मुझे होश उस वक्त आया जब मुझे होश आया, मैंने क्या देखा, मेरी बीवी जो है अपने घर का साजो सामान इकट्ठा करके, अपना कपड़ा इकट्ठा करके अपने मैके जा रही है। हजरत गिरामी हारून बल्खी कहते हैं, ऐ मालिक बिन दीनार सुनो सुनो, मेरी बीवी अपना पूरा साजो सामान इकट्ठा करके जो है वो अपने मैके की तरफ जा रही है। मैंने कहा, ऐ मेरी बीवी कहाँ जा रही हो? कहा मैं तुम्हारे घर पे नहीं रह सकती हूँ, मैं एक जो है माँ के कातिल के साथ में अपना एक वक्त भी गुजार नहीं सकती हो। कहा मैं माँ का कातिल? कहा तूने अपने माँ को कल कत्ल कर दिया, तुमने अपने माँ को अपने हाथों से कत्ल कर दिया। कहा मैं कैसे अपने माँ को कत्ल किया? कहा नहीं नहीं, कल तुमने अपने माँ को जलते हुए तनूर में तुमने गिरा दिया, तुम्हारी माँ जो है कत्ल हो गई, तुम्हारी माँ का जनाजा जो है चला गया। कहा मेरी माँ का जनाजा किधर है? कहा सुनो सुनो, तुम्हारी माँ ने मरते वक्त जो है पूरे मोहल्ले वाले से कह के गई थी, ऐ मेरे गांव वाले सुनो सुनो, मेरे बेटे को, मेरे जनाजे को हाथ मत लगाने देना, क्योंकि मेरा कातिल है, जिस बेटे को मैंने 9 महीना अपने पेट में रखा वही बेटा है, आज मुझे अपने हाथों से कत्ल कर दिया है, लिहाजा मुझे मेरे बेटे को, मेरे जनाजे को हाथ मत लगाने देना। हजरत गिरामी उसके बाद में वो बंदा कहता है, आखिर तुम कहाँ जा रही हो? कहा सुनो सुनो, मैं अपने मैं जो है माँ के कातिल के साथ में कभी नहीं रह सकती हूँ। उसके बाद जो है वो बीवी जाने लगती है। वो बंदा परेशानी के आलम में क्या करता है, वो कहने लगा, ऐ मालिक बिन दीनार सुनो सुनो, जब बीवी चली गई पूरा साजो सामान लुट गया, मैंने क्या किया, उस वक्त मैंने एक कुल्हाड़ा लिया, उससे पहले मैंने जितनी जायदाद थी मैंने सब अल्लाह की राह में जो है खैरात कर दिया। उसके बाद में एक कुल्हाड़ी लिया, अपना पैर काट लिया, अपना हाथ काट लिया। उस साल से मुझे तकरीबन 25 साल हो गए, लगातार मैं हर साल हज को आता हूँ, लेकिन जब हज करने के बाद में जाने वाला ही होता हूँ, कोई आकर मुझे खबर कर देता है, ऐ हारून बल्खी जा, चला जा, तेरा कोई कबूल होने वाला नहीं। ऐ हारून बल्खी चला जा, तेरा हज नहीं कबूल हुआ।
उसके बाद हज़रत मालिक बिन दिनार ने जब सुना, आपने भी एक थप्पड़ मारा। जब एक थप्पड़ मारा, कहा मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप मेरी बात को सुनकर मुझे थप्पड़ मारेंगे। उसके बाद थप्पड़ मार के आप वापस चले गए। जब वापस चले गए तो ख्वाब में मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मालिक बिन दिनार को आते हैं ख्वाब में। आप फरमाते हैं, ऐ मालिक बिन दिनार, आपने मेरे उस बंदे को क्यों मायूस कर दिया? कहा हुजूर या रसूलल्लाह, वो माँ का कातिल है। कहा हाँ, माँ का कातिल है, लेकिन वो मैदाने महशर में अपनी माँ की ही वजह से उसे जन्नत मिलेगी। कहा वो कैसे? कहा जब मैदाने महशर कायम होगा तो उस वक्त उसकी माँ को बुलाया जाएगा और वो उसकी माँ अल्लाह ताला की बारगाह में अरीज़ा पेश करेगी, मौला मेरा बेटा मेरा कातिल है, इसने मुझे जलते हुए तनूर में जलाया था, मौला तू भी इसे अपने जहन्नम में जला। अल्लाह फरमाएगा ठीक है, तेरे सामने तेरे बेटे को जलाया जाएगा। अब माँ खड़ी रहेगी और फरिश्तों को अल्लाह ताला हुक्म फरमाएगा, फरिश्तों इसके बेटे को ले जाकर जहन्नम में जला दो। अब बेटा जिसे जाने लगेगा अपनी माँ को पुकारेगा, माँ मुझे बचा लो, ये फरिश्ते मुझे जहन्नम में जलाएंगे। माँ तो पहले अपने जिद पे अड़ी थी, नहीं जाओ, कहा माँ मुझे बचा लो, ये मुझे मारेंगे जलाएंगे। और माँ माँ होती है। दो चार बार जब बेटे ने माँ माँ कहा तो माँ की ममता तड़प उठी। तो माँ ने कहा, अरे मौला मेरे बेटे को, मैं अपने बेटे को माफ फरमाती हूँ, अरे मौला मेरे बेटे को माफ फरमा दे, बख्श दे, जहन्नम में न जला। रब फरमाएगा अभी तो तू कह रही थी मैं, अल्लाह मेरे बेटे को जहन्नम में जला दे। कहा अरे मौला मैं तो माँ हूं ना, वो मेरा बेटा है, मैं अपने बेटे को अपने सामने जलते हुए कैसे देख पाऊंगी? हजरत गिरामी, तो माँ इस कदर माँ की ममता तड़पती है। अगर आप लाख गलती करो लेकिन अपने माँ के सामने अदब के साथ में पेश हो जाओ और उनके सामने उनका पैर पकड़ लो, माँ आपको माफ कर देगी। हजरत गिरामी, आज जरूरत है अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करे, उनका अदब एहतराम करे, उनके साथ में जो है इज्जत के साथ पेश आए और जब वो बुढ़ापी को पहुंचे तो उनके साथ और अच्छा सलूक करें। हजरत गिरामी, और बस मैं यही पैगाम देके अब जाना चाहूँगा क्योंकि आज की फहरिस्त बहुत लंबी है। अभी आप हजरात के सामने बड़े बड़े उलमाए कराम हजरत मौलाना इरशाद भाई साहब किबला भी तशरीफ ला चुके हैं। अभी आप हजरात को अच्छे अच्छे शायर को और जो है अच्छे अच्छे खतीब को समाअत फरमाना है। बस मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करूँगा, मौला ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा, हम सबको एक बना, नेक बना और नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।